बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग फ्राइड की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। एक दफ़ा आप मेहमानों के सामने ये वाले एग फ्राइड राइस बनाकर सामने रखेंगे, यकीन जाने वो आपके फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने 2 प्याली चावल जो है इनको पहले भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से साफ़ करके। कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट के रख ली हैं। 3 गाजरें मैंने काटी हैं और 1 शिमला मिर्च काट ली है और उसे डबल क्वांटिटी में हमने बंद गोभी काट लेनी है, हरी मिर्चें, धनिया। बाकी चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं 5। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक 4, 3 या 5 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो एग इसमें ज़्यादा ही कुछ जाएंगे। लाइक 4 से 5 एग आपके पास होने चाहिए। चलिए ये अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक पतीले में पानी ले लिया। पानी आपने खुला डालना है, क्योंकि चावल खुले पानी में अच्छे बॉयल होते हैं। जब तक पानी में बॉयल आता है हम अंडे का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अंडे लिए हैं, इनको हमने तोड़ लेना है। अंडों को चेक कर लेते हैं ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। तो अच्छी तरह से हमने इनको एक बाउल के अंदर तोड़कर इनको अच्छी तरह से फेंट लेना है। इनमें जस्ट हमने 1 चुटकी के जितना नमक डालना है, ना होने के बराबर, और हाफ चुटकी जितनी हमने इसमें काली मिर्च डालनी है। बस ये दोनों चीज़ें जाएंगी अंडे के मिक्सचर में। इसको अच्छी तरह से फेंट के हम रख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो हो गया है रेडी, ज़बरदस्त सा। चलें जी, अब अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे। उसके अंदर हम 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर अंडा डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करके रख लेंगे, ताकि हमारा ये काम ख़त्म हो। फिर हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जब नीचे से पक जाए तो आप इसको दूसरी साइड पे पलटा मार लें, या इसको यहाँ पर, ये आपकी प्रेफरेंस पे है कि आप इसको तोड़ लें, इसी वक्त चूरा चूरा कर लें, क्योंकि एग फ्राइड राइस में अंडा जो है हम उसको थोड़ा सा कचूमर करके डालेंगे, तोड़ के डालेंगे, छोटे छोटे पीसीस में डालेंगे। यहाँ पर अंडा हमारा हो गया फ्राई। इसको हमने एक प्लेट में निकाल कर रख लेना है। और अभी हम चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। तो जी, यहाँ पर देखें पानी में भी अच्छी तरह से बॉयल आ गया। इसमें हम 2 टीस्पून भरकर नमक का ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें विनीगर यानी सिरका ऐड कर देंगे। सिरका डालने से ये होता है कि चावल जो है वो खिला खिला रहता है, वो जुड़ता नहीं है आपस में, बहुत अच्छा बॉयल होता है। चावलों को ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इनको हमने कर लेना है बॉयल। इनको हमने 90% यहाँ पर कुक कर लेना है। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। तो अच्छी तरह से इनको हमने अभी यहाँ पर बॉयल दिलवाना है। चावलों को 90% हम इनको कुक कर लेंगे। तो जी देखें, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कुक हो गए हैं 90%। अब हम इनको निकाल लेंगे, किसी छलनी में ड्रेन कर लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो इसमें सिर्फ लहसुन डलता है, लेकिन हम अदरक भी डालेंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक लहसुन का। इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन सा इसका कलर जब आ जाए तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स, बाकी जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो जी हाँ, इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया। तो अब हम इसके अंदर पहले गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरों की कटिंग आप यहाँ पर देख लें कि कितनी मतलब शानदार और छोटी कटिंग में है ये गाजरें। आपने बिल्कुल इसी साइज़ की गाजरें कट करनी हैं, क्योंकि एग फ्राइड राइस में जो गाजरों की कटिंग है वो यही अच्छी लगती है। इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक्कन लगाकर हम इसको पकाएंगे, ताकि, क्योंकि गाजरें थोड़ी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। बाकी वेजिटेबल तो जल्दी से गल जाती हैं। ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाएं। और तकरीबन यहाँ पर जो हमारी गाजरें हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 प्याली की जितनी होगी ये शिमला मिर्च। देखें यहाँ पर इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, रेड और ग्रीन, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आया है। और साथ ही हमने इसमें डबल क्वांटिटी में ये बंद गोभी ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से इसकी कर लेंगी हम मिक्सिंग। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें काले मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस इसमें सिर्फ यही 2 मसाले जाएंगे। इसके अलावा हमने इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा और कोई मसाला ऐड नहीं करना। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सब्जियों को हमने थोड़ा पका लेना है।
ऊपर ढक्कन लगाकर पकाएंगे ताकि ये जल्दी कुक हो जाएं। याद रहे कि यहाँ सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पका लेना, बिल्कुल सालन की तरह नहीं इनको गला लेना, बल्कि इनको हल्का हल्का इनका क्रंच जो है वो बाकी रहेगा। वो चावलों में बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे। इससे कह लें कि बहुत मज़े की खुशबू आएगी, हमारे राइस से बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि ये जो सॉसेस हैं ये सूखा धनिया ज़ीरा इनकी कमी को पूरा कर देंगे और बहुत मज़े का एक अलग किस्म का टेस्ट आएगा हमारे एग फ्राइड राइस से। अच्छी तरह से हमने सॉसेस को भी 2 से 3 मिनट में कुक कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब हम लास्ट में इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से हमने वेजिटेबल्स में ऐड कर देना है। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये एग फ्राइड की रेसिपी कैसी लगी है। और दूसरा, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स पढ़कर। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे हमें जो है मज़ीद कुछ अच्छा करने का जो हमारे अंदर हौसला आता है। चलें जी, यहाँ पर अच्छी तरह से हमने चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। चम्मच हमने बिल्कुल आहिस्ता चलाना है कि कहीं हमारे चावल टूट ना जाएं। सब्जियों चावलों को बिल्कुल हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऊपर कुछ चीज़ें हम लगा देंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें हैं, इनको मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि इनका जो क्रंच है वो बड़ा मज़े का लगता है। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो इनका क्रंच बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको लास्ट में दम में डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया था, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर आता है रेसिपी का मेन पार्ट। यहाँ पर हम ऊपर एग डाल देंगे। इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। बहुत कमाल की ये जो है बनकर तैयार हुए थे। यकीन करें इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही थी कि सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई थी। एक दफ़ा आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, और फिर मुझसे अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें कि आपने ये रेसिपी बनाई और आपसे कैसी बनी। यहाँ पर हम 5 मिनट का दम लगा देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। चलें जी, यहाँ पर दम जो है हमने हटा दिया। अब हम इसको करेंगे डिश आउट ज़बरदस्त सा। तो जी देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं। आप इसका कलर चेक करें, खुशबुएँ तो हम ही महसूस कर सकते हैं। बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुए थे। आपने एक दफ़ा अगर मेरे कहने पे ये बना लिए, मेहमानों को दिए, तो मेहमानों को ये वाले जो एग फ्राइड राइस हैं बहुत अच्छे लगेंगे। क्योंकि हम बाकी मटर पुलाव, आलू पुलाव, चिकन वाले तो खाते ही रहते हैं, मगर ये जो रेसिपी है ये टोटली डिफरेंट है। इसका टेस्ट भी टोटली डिफरेंट होता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं एग फ्राइड, उनके बहुत हमें मज़े के लगते हैं, तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही बन के आएगा अगर आपने सेम एज इट इज़ मेरे तरीके से बनाए। चलें जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, आप वीडियो को करें एंजॉय और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।